गुड मॉर्निंग। आज हम लोग हिंदी व्याकरण में पत्र लेखन के बारे में अध्ययन करेंगे कि पत्र लेखन है क्या। तो देखिए, पत्र जो है यानी पत्र के द्वारा हम अपने विचारों और भावों को दूसरों तक आसानी से पहुंचा सकते हैं। यानी पत्र जो है पहले के ज़माने में पत्र द्वारा ही एक जगह से दूसरे जगह पे मैसेज जाता था, संदेश जाता था, है कि नहीं। आजकल कितना मोबाइल हो गई है, मोबाइल से लोग बातचीत कर रहे हैं, सब समाचार मालूम हो रहा है, लेकिन फिर भी पत्र की आवश्यकता हमें पड़ती है। ज़्यादातर कार्यालय वगैरह सब में जो भी पत्र दिया जाता है उसमें आपको मोबाइल से नहीं बशर्ते लिख कर दिया जाता है। अभी भी बहुत जगह ऐसे भी हैं जहाँ पे पत्र ही ज़्यादा चलते हैं। तो पत्र में जो है हम अपने भाव और विचार को जो है लिखते हैं कि हम एक दूसरे के प्रति क्या सजग करना चाहते हैं या क्या उसको बताना चाहते हैं, उसके बारे में पत्र में लिखकर भेजते हैं, है ना। अब चलते हैं पत्र के प्रकार। तो देखिए, पत्र दो प्रकार के होते हैं, है ना। पत्र कितने प्रकार के? दो प्रकार के होते हैं। एक में औपचारिक पत्र, दूसरा हो गया अनौपचारिक पत्र। तो औपचारिक अनौपचारिक क्या है, इसके बारे में अध्ययन करेंगे, है ना। तो औपचारिक पत्र को हम लोग कार्यालय पत्र भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि औपचारिक पत्र में जो है ना, यह कार्यालय में लिखे जाने वाले पत्र होते हैं, इसलिए इसे कार्यालयी पत्र कहते हैं। एक प्रधानाचार्य, संपादक अथवा किसी कार्यालय में देने के लिए लिखे जाते हैं, उसे औपचारिक पत्र कहते हैं, है ना। औपचारिक करने का मतलब होगा किसी कार्यालय में, स्कूल में, कॉलेज में या किसी संस्था में जो हम लोग आवेदन पत्र के नाम से जो लिखते हैं ना, वही आपका औपचारिक पत्र हुआ। अब हम लोग अनौपचारिक पत्र के बारे में अध्ययन करेंगे। चलिए आगे हम लोग देखते हैं अनौपचारिक पत्र के बारे में। अनौपचारिक पत्र को पारिवारिक पत्र भी कहते हैं, क्योंकि यह अपने परिवार, सगे संबंधी, रिश्तेदार के पास लिखे जाने वाले पत्र अनौपचारिक पत्र कहलाते हैं। ये अपने दोस्तों, अपने मित्रों, अपने चाचा, दादा, दादी, नाना, नानी, मामा, मामी, माने अपने रिश्तेदारों के पास लिखे जाते हैं। ऐसे पत्र को अनौपचारिक पत्र कहते हैं। अब चलते हैं हम लोग, पत्र लिखते समय हमें किन किन बातों पर ध्यान रखना चाहिए। तो देखिए, पहला आपका है कि भाषा सरल एवं सुबोध होना चाहिए। यानी पत्र का जो भाषा जो होना चाहिए वो बिल्कुल जो है सरल होना चाहिए और आसान होना चाहिए। दूसरा है वाक्य छोटे छोटे होना चाहिए। यानी पत्र का जो वाक्य जो होना चाहिए वो बिल्कुल छोटा छोटा होना चाहिए, ताकि पढ़ने वाले जल्द उसको पढ़ सके, है ना। तीसरा है अनावश्यक विस्तार न हो। यानी ज़्यादा विस्तार आपको पत्र में विस्तार रूप नहीं करना है। पत्र जितना छोटा रहेगा उतना पढ़ने वाले को मन लगेगा और वह जल्दी पढ़ सकेंगे, है ना। तो यह था आपको अनौपचारिक पत्र, औपचारिक पत्र और पत्र लिखते समय क्या क्या ध्यान रखना चाहिए, इसका हम लोग अध्ययन किए। अब हम एक औपचारिक पत्र का प्रारूप आप लोग को बतलाने जा रहे हैं। चलिए देखें, हम लोग औपचारिक पत्र का एक प्रारूप आपको बता रहे हैं, जो सभी औपचारिक पत्र में, यानी विद्यालय में जो आवेदन पत्र हम लोग देते हैं उसमें भले ही मैटर चेंज होगा, लेकिन उसका जो प्रारूप जो होगा वो सेम होगा। अब देखिए, उसमें सबसे ऊपर हम लोग यहाँ सेवा में लिखते हैं, है ना। सेवा में प्रधानाध्यापक महोदय, है ना। प्रधानाध्यापक महोदय को
हम लोग इस जगह पे चेंज कर सकते हैं। क्या चीज चेंज कर सकते हैं? तो इधर लिख दिए हैं, यहाँ पे हम प्राचार्य महोदय भी लिख सकते हैं, प्रधानाचार्य भी लिख सकते हैं, मुख्याध्यापक महोदय भी लिख सकते हैं। यह इस जगह पे चेंज हो सकता है, इसलिए इसको हम लोग 3 खंडों में चेंज कर सकते हैं, है ना। इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये तीनों जो होते हैं वो विद्यालय के जो हेड होते हैं उन्हीं के पास लिखे जाते हैं। अब उसके बाद देखिए कि ये लाइन बाय लाइन चल रही है। इसके बाद हम लोग विद्यालय का नाम लिखते हैं। हम जिस विद्यालय में पढ़ते हैं उस विद्यालय का यहाँ पे नाम लिखेंगे। जस्ट इसी के नीचे विषय लिखेंगे कि हम किस कारण से आवेदन पत्र दे रहे हैं, उसका क्या विषय है, उसके बारे में यहाँ विषय में लिख देंगे। उसके नीचे महोदय लिखेंगे। महोदय के नीचे आप अपने मन के भाव लिखिए कि क्या कारण से आप लिख रहे हैं, उसके बारे में यहाँ दर्शाएंगे। उसके नीचे धन्यवाद आपका विश्वासी आज्ञाकारी छात्र छात्रा, है ना, कक्षा क्रमांक ऐसे देके आप एक औपचारिक पत्र का प्रारूप तैयार कर लेंगे, है ना। इस जगह पर भी आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे आपका आज्ञाकारी न लिख के आपका विश्वासी भी आप लिख सकते हैं, जैसे कि यहाँ बताया गया है। इसीलिए इस साइड में जो हम लिखे हैं उस साइड में ध्यान देंगे। इस जगह पे वाले को इसको हम लोग चेंज कर सकते हैं। अगर कोई छात्र ना लिखकर कोई लड़की है ना, तो वो छात्रा लिख सकती है। तो यहाँ स्त्रीलिंग पुल्लिंग को देखकर हमें चेंज कर लेना है कि छात्र लिखना है कि छात्रा लिखना है। यदि छात्र और छात्रा नहीं लिखने का मन है तो शिष्य और शिष्या लिख सकते हैं। शिष्य जो है पुल्लिंग हो गया, शिष्या हो गई स्त्रीलिंग हो गया। तो इसको भी हम लोग चेंज कर सकते हैं। लेकिन पत्र का जो प्रारूप है सभी आवेदन पत्र में यह ऊपर का भाग और नीचे का भाग जो है वह सेम ही होगा। सिर्फ बीच में मैटर जो है आपका चेंज हो जाएगा। आप किस मैटर के बारे में किस विधि में लिखना चाहते हैं उसके बारे में यहाँ पे सिर्फ अंकित होगा, लेकिन ऊपर का और नीचे का जो भाग है, अंश है, वो सेम ही रहेंगे आवेदन पत्र में। इतना याद रखेंगे कि ऊपर का भाग और नीचे का भाग सेम रहता है, सिर्फ बीच का मैटर जो है हमें चेंज करना है ना। तो इसी वीडियो के माध्यम से आप लोग को हम औपचारिक पत्र के बारे में अध्ययन कराएं। धन्यवाद।